दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर जो पिछले कई समय से जो अटकलें आ रही थी वो अब हट गई हैं। हालांकि नगर निगम सचिव ने 14 नवंबर को जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है उसकी तारीखों की घोषणा कर दी है। हालांकि पिछले कई समय से बीजेपी निगम और हालांकि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच ये देखा जा रहा था कि दलित चुनाव को लेकर पिछले 7 महीने से ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था, लेकिन अब जो तारीखों की घोषणा हो गई है चुनाव को लेकर, हालांकि इस पर बीजेपी का क्या सोचना है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी निगम पार्षद योगेश वर्मा जी। उन्हीं से जानते हैं। सर, पिछले कई समय से लगातार बीजेपी दलित मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी। ऐसे में अब 14 नवंबर को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है, क्या कुछ आप इस पर देखते हैं? देखिए, पिछले 7 महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक दलित महापौर के लिए संघर्ष कर रही थी। हम प्रतिदिन हाउस में जाकर ये कह रहे थे कि इस महापौर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और आप दलित महापौर को लाइए जो निगम एक्ट के अनुसार जरूरी भी है। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल जी सत्ता से चिपके हुए थे, कुर्सी से चिपके हुए थे, उसी प्रकार से महापौर भी कुर्सी से चिपकी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि महापौर की कुर्सी छोड़े और एक दलित का हक को वो मार रही थी। तो ऐसे में हमने पिछले हाउस के अंदर भी प्रयास किया और आपने देखा कि आज ये चलो देर आए दुरुस्त आए, कुंभकर्णी नींद से तो जागी केजरीवाल सरकार। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज आपने निगम की हालत खराब कर दी है। आज दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज कहीं पर भी सफाई व्यवस्था नहीं है। प्रदूषण के कारण हालत बहुत खराब है। विकास कार्य ना होने के कारण आज जनता त्राही त्राही कर रही है। तो ऐसे में आज बहुत बड़ी ज़रूरत वो जो है स्थायी समिति की भी है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को, कि आप लोग ध्यान दीजिए दिल्ली की ओर। आपने दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली सरकार में रहते हुए भी विश्वासघात किया और आज आप दिल्ली नगर निगम में भी विश्वासघात कर रहे हैं कि जो जनादेश आपको मिला, आपने उस जनादेश को ठुकराते हुए आज दिल्ली के साथ आप ना तो विकास कार्य हो पा रहे हैं, ना सफाई व्यवस्था हो पा रही है, ना कोई तनख्वाहें ठीक ढंग से दी जा रही हैं। आज चारों तरफ जो है अराजकता की स्थिति बनी हुई है। सर, ऐसे में पिछले 7 महीनों की बात करें तो पिछले 7 महीनों से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी और दिल्ली नगर निगम को घेरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि हालांकि देख रहे हैं कि आपकी ही सरकार दिल्ली नगर निगम में भी है और ऐसे में अब लगभग 3 महीनों का ही जो कार्यकाल है वो बचा हुआ है। लेकिन इस पे बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि 7 महीने इन्होंने निकाल दिए और ऐसे में अब सिर्फ 3 महीनों के लिए कार्यकाल रहेगा। देखिए, देखा जाए तो नियमों के अनुसार तो केवल 3 महीनों का कार्यकाल है। अब देखते हैं, क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए था, क्योंकि ये लोग हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं। इन लोगों ने उससे पहले भी जितने भी जो दलितों के साथ इन्होंने और सफाई कर्मचारियों के साथ हमेशा अन्याय किया है। तो ऐसे में आज फिर वो मौका मिला है, लेकिन 3 महीने से एक बार शुरुआत तो करें, क्योंकि अभी मुझे तो इन लोगों पे ये भी नहीं पता कि ये कल को कहाँ पलट जाए और कब चुनाव ना होने दे। इन लोगों से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जब तक चुनाव ना हो जाए आम आदमी पार्टी पे हम विश्वास नहीं कर सकते। आपने अभी सफाई का मुद्दा छेड़ा, तो ऐसे में पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि जो दिल्ली की मेयर है डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर अपनी एक फोटो भी डाली थी जिसमें वो राउंड पर थी और ऐसे में उन्होंने सड़कों पर कूड़ा फैला देखा तो उन्होंने फटकार भी लगाई और उस कूड़े को तुरंत साफ कराया। देखिए, ऐसा है, मेयर जाए और उससे पहले सफाई ना हो, ये तो बड़ी शर्म की बात है मेयर के लिए, कि जब उनका दौरा तय था और तब तक भी सफाई नहीं थी, तो मेयर को तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। कि जब आपको मालूम था, सभी को मालूम था, इसका मतलब ये है कि आपका नियंत्रण नहीं है, आप लोगों की रुचि नहीं है काम में और आप लोग किसी भी काम में विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप कूड़ा पहले से था, इसका मतलब वहाँ सफाई नहीं होती ना, ये तो तय हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आम आदमी पार्टी जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है काम में,
केवल आप जाओ, फोटो सेशन करवाती है, फोटो खिंचवाती है, फोटो खिंचवाने के बाद एक स्टेटमेंट देती हैं। तो ये तो केवल बयान वाली मेयर हो गई, इसके अलावा तो और कोई काम ही नहीं रह गया इसका। फिर तो बिल्कुल 14 नवंबर को लगभग 2 बजे के करीब सदन में जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, तो ऐसे में अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रहा था। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर। ऐसे में अब जो चुनाव की जो तारीख है वो अब तय हो चुकी है, 14 नवंबर को चुनाव है। और हालांकि अब ये देखना होगा कि 14 नवंबर को क्या कुछ खास देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।